जय स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर, जिसमें प्री प्राइमरी भर्ती को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है। उस पर अपडेट लेंगे। एक अच्छी खासी पोस्ट निकली है, खासकर ये इंपॉर्टेंट है मुख्य सेविका वाले बच्चों के लिए कि ईडब्ल्यूसी एजुकेटर की जो पोस्ट आई है वो भी भर सकती हैं। इसके अलावा यूपीएससी एग्जाम एजेंसी सेलेक्ट हो गई है, ऐसा बहुत सा आप देखेंगे इस समय अफवाह फैली हुई है, उस पर अपडेट लेंगे। इसके अलावा फॉरेस्ट गार्ड वीडियो 1 दरोगा का रिजल्ट कब तक आएगा, बच्चे पूछ रहे थे, इस पर भी अपडेट लेंगे। इसके अलावा मुख्य सेविका का एक ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पास किया गया है, उस पर भी हम बात करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक एप्लीकेशन लिखा गया, उस पर भी अपडेट लेंगे। इसके अलावा आईटीआई इंस्ट्रक्टर डीबी को लेकर बहुत से बच्चों के क्वेश्चन है, सैलरी स्लिप को लेके, फीमेल कैटेगरी को लेके क्वेश्चन है और अप्रेंटिस को लेके भी बच्चों के क्वेश्चन है। सब डाउट क्लियर करूंगा। उससे पहले चैनल पे जो नया है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी ईडब्ल्यूसी एजुकेटर की पोस्ट को लेके। देखिए ये बहुत ही अच्छी खासी भर्ती आई है, संविदा पे ये भर्ती आई है। टोटल इस पे पोस्ट आई है, जो पोस्ट इसमें टोटल आई हुई है वो पोस्ट 10,648 के 684 के आसपास है। 10,684 पदों पर ये पोस्ट पदों पर आया हुआ है ये भर्ती। ठीक है, इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा है आपके पास बीए होना चाहिए। क्वालिफिकेशन में बीए होना चाहिए, किसमें, होम साइंस में। अगर आप बीए हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है और आपका मार्क्स 50% से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, इस भर्ती में। ठीक, प्री प्राइमरी भर्ती होती है ये। ठीक है, टीचर की भर्ती है। 10,684 पद है पूरे उत्तर प्रदेश में और बीए होम साइंस है अगर आपका, तो आपके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, संविदा का पोस्ट है, पोस्ट टाइप जो है संविदा का है। 11 महीने की संविदा की है। जो सैलरी इसमें दी जाएगी, आपकी जो सैलरी होगी वो लगभग आपकी 10,313 के आसपास होगी। 10,000 के आसपास सैलरी होगी आपकी। ठीक है, पीएम श्री स्कूल्स हैं, जो प्री प्राइमरी स्कूल्स हैं, उसमें आपको जॉब करनी होगी। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है मुख्य सेविका के लिए। जब तक उनका अभी भर्ती देखिए अटकी हुई है तो उनके लिए एक मौका है। और भी जो बच्चे हैं, खासकर महिलाएं जो बीए होम साइंस में हैं, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 1 साल की संविदा की ये पोस्ट आई हुई है उत्तर प्रदेश में और हर जिले में पोस्ट है, अच्छी खासी पोस्ट है। तो 30 सितंबर तक ये भर्ती पूरी कर ली जाएगी। जो ऑर्डर दिए गया उसमें 30 सितंबर तक ये भर्ती पूरी हो जाएगी, यानी 30 सितंबर तक हर किसी को ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। किसी भी तरह का एग्जामिनेशन इसमें कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। आपका मेरिट बेसिस पे होगा। 10th का परसेंटेज, 12th का परसेंटेज और बैचलर डिग्री का आपका जो परसेंटेज है उसको मिला के आपका मेरिट बनेगा। तो ये इसके जरिए आपका सिलेक्शन होना है। तो डायरेक्ट भर्ती है 1 साल की। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन बच्चों के लिए जो अभी फिलहाल गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे हैं और अभी कोई एग्जामिनेशन, तो टीचिंग को लेके अभी फिलहाल तो कोई एग्जामिनेशन कंडक्ट हो नहीं रहा। और अगर आपका बीए होम साइंस है 50%, तो आपके पास मौका है 1 साल का काम करने का। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यूपीएससी एग्जाम एजेंसी को लेके। बड़ी बातें हो रही है कि एजेंसी सेलेक्ट हो गई है। तो देखिए मैं आपको अपडेट दे रहा हूं कि ये एजेंसी जो एजेंसी है, अभी कोई भी एजेंसी सेलेक्ट नहीं हुई है। 2 एजेंसियों ने अप्लाई किया है, जिसमें से एक पुरानी एजेंसी है और एक नई एजेंसी है। ठीक है, और अभी ये पूरा 15 सितंबर तक का प्रोसेस है। 15 सितंबर के बाद से कुछ होना होगा, इसमें प्रोसेस आगे बढ़ेगा। 15 सितंबर से पहले तो अभी 15 सितंबर तक तो अप्लाई करने का मौका है। तो जब 15 सितंबर तक अप्लाई करने का मौका है तो एजेंसी कैसे सिलेक्ट हो जाएगी? तो एजेंसी अभी फिलहाल कोई सेलेक्ट नहीं हुई है। ये मान के चलिए कि जो भी आपके एग्जामिनेशन है वो नवंबर के लास्ट वीक से शुरू होंगे। नवंबर के लास्ट वीक से शुरू होंगे और दिसंबर तक कॉन्टिन्यूअस चलते चले जाएंगे। ठीक है, सॉरी, अक्टूबर के लास्ट वीक से ये शुरू होंगे और नवंबर तक कंटिन्यू रहेंगे। सबसे पहले जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा बीपीओ का एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट 1262 की टाइपिंग भी उसी समय कंडक्ट कराई जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट भर्ती की कि बच्चों का क्वेश्चन था कि फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट, वीडियो का रिजल्ट और 1 दरोगा का रिजल्ट कब तक देखने को मिलेगा। तो देखिए फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट हो सकता है, मैं वीडियो ये मॉर्निंग में बना रहा हूं, इवनिंग तक ये रिजल्ट डिक्लेयर भी हो जाए। ठीक है, आने वाले 1 से 2 दिन में फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ये रिजल्ट बन के तैयार है और सब कुछ सही रहा तो हो सकता है आज ही आपको ये रिजल्ट देखने को मिल जाए। इसके बाद वीडियो की बात कर लीजिए तो हो सकता है 31 अगस्त तक के अंदर आपको इसका भी रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली है कि 29 या 30 अगस्त को आपको वीडियो का रिजल्ट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा 1 दरोगा के बच्चे भी क्वेश्चन पूछ रहे थे कि हमारा फिजिकल हो गया, क्या हुआ। तो देखिए 1 दरोगा का रिजल्ट अटका था सिर्फ एक फीमेल कैंडिडेट की वजह से, जिसका फिजिकल अभी तक कंडक्ट नहीं कराया गया था।
और वो जो फिजिकल हुआ है वो 25 अगस्त को कंडक्ट कराया गया है। तो वन दरोगा का पूरा जो रिजल्ट है वो इस एक कैंडिडेट की वजह से अटका हुआ था। अब ये फिजिकल पूरा हो गया है और उम्मीद यही है कि वन दरोगा का रिजल्ट आपको सितंबर में देखने को मिल जाएगा। सितंबर में एक और रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है और वो है कंबाइंड टेक्निकल का रिजल्ट। तो ये दो रिजल्ट सितंबर में देखने को मिलेंगे। वन दरोगा का रिजल्ट हो सकता है जल्दी आ सकता था, लेकिन थोड़ा सा इशू हो गया था एक कैंडिडेट के टेस्ट को लेके, तो उसकी वजह से वो एग्जामिनेशन 25 अगस्त को वापस कंडक्ट करा गया है। इसके बाद अब आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा, तो सितंबर में आपको आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य सेविका को लेके। तो देखिए मुख्य सेविका में एक तो सबसे बड़ी अच्छी अपडेट है, दो बड़ी चीज होगी कल 28 अगस्त को दो इंपॉर्टेंट चीज होगी। देखिए एक तो मुख्य सेविका की सुनवाई है, दूसरा जूनियर इंजीनियर की भर्ती को लेके भी सुनवाई है 28 अगस्त को, और वहां पता चल जाएगा कि बी और बीटेक वाले आपका एग्जामिनेशन में बैठेंगे या उनके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये कल आपका इसका भी जजमेंट आ जाएगा और मुख्य सेविका की भी कल सुनवाई लगी हुई है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि मुख्य सेविका में देखिए हुआ क्या है कि रिसेंटली आपकी जो सुनवाई 28 अगस्त को होनी है, उमा शंकर नाम के किसी कैंडिडेट के हस्बैंड ने या फादर ने, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन उमा शंकर नाम के किसी व्यक्ति ने एप्लीकेशन लिखा था आपका केंद्र सरकार का जो पीएमओ में शिकायत के लिए होता है, उसमें उन्होंने अपना भेजा था डिटेल, केंद्र सरकार से शिकायत की थी इसकी इस भर्ती को लेके, और उसकी तरफ से केंद्र सरकार की तरफ से एक ऑफिशियल लेटर भेजा गया है प्रिंसिपल सेक्रेटरी को वेलफेयर आईसीडीएस डिपार्टमेंट जिसके अंडर में आता है, ठीक है, आपका मेनली जो वुमेन वेलफेयर मिनिस्ट्री है उसके अंडर उसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी को उन्होंने लेटर लिखा है और उन्होंने उस लेटर में क्लियर कट कहा है कि इस भर्ती का संज्ञान लीजिए और इस भर्ती को जल्द से जल्द पूरा कराइए। उन्होंने ये लेटर में वो किया है, एकदम मेंशन किया हुआ है। स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया गया है, सिंपल सी बात समझिए, केंद्र की सरकार ने स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया है, यूनियन गवर्नमेंट ने, कि इस भर्ती को जल्द से जल्द देखिए और उसे क्लियर करिए। तो एक बड़ी पॉजिटिव चीज आपकी हुई है, ठीक है। यूनियन की तरफ से भी एप्लीकेशन भेजा गया है, शिकायत का जवाब भेजा गया था, उन्होंने उनके पास शिकायत पहुंची थी और उस शिकायत पर उन्होंने एक्शन भी लिया है। बहुत अच्छी बात है, यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से एक्शन लिया गया है। अब देखते हैं राज्य सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है, ठीक है। सारी डिटेल उनको दी गई थी और उन्होंने इस पर बच्चों के सपोर्ट में उन्होंने भी लेटर भेज दिया है, उन्होंने अपना कार्य कर दिया है। अब देखिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब इस पर क्या काम करते हैं, लेकिन उम्मीद यही है कि सब कुछ अब पॉजिटिव मुझे भी लग रहा है कि हो जाएगा, क्योंकि बहुत लटका के रख दी गई है इस भर्ती को, बच्चों को एकदम परेशान करके रख दिया गया है। तो अच्छी खबर ये है, देखिए 28 अगस्त को क्या होगा। बहुत से बच्चे कह रहे थे कि सर इस दिन भी सुनवाई नहीं होगी, तो देखिए पॉजिटिव रहिए, ठीक है। आप इस समय हताश हो चुके हैं, लेकिन हमेशा पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, उम्मीद नहीं हारनी चाहिए, ठीक है। सब कुछ अच्छा होगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट भर्ती की, वो है आईटीआई इंस्ट्रक्टर डीवी को लेके बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चन थे। मैंने वीडियो बनाया था, उसके बाद उन्होंने कई क्वेश्चंस पूछे थे, कई सारे डाउट्स थे। देखिए अभी इंस्ट्रक्टर की भर्ती अच्छे से चल रही है। सबसे पहला क्वेश्चन सैलरी स्लिप को लेके था कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में सैलरी स्लिप मांगी जा रही है कि नहीं मांगी जा रही है। तो देखिए अगर आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसमें सैलरी मेंशन है तो आपको सैलरी स्लिप ले जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो फिर आपको सैलरी स्लिप ले जानी है। और कब तक की? लास्ट 6 मंथ की सैलरी स्लिप होनी चाहिए। लास्ट 6 महीने में आपको क्या सैलरी दी जा रही थी उसकी स्लिप आपके पास होनी चाहिए। और अगर आप ये लेके नहीं जाते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको डीवी से निकाल दिया जाएगा। आपको मौका दिया जा रहा है कितने दिन का? 10 दिन का आपको मौका दिया जा रहा है। 10 दिन आपके पास समय होगा वापस से सैलरी स्लिप वहां जमा करने की। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप सैलरी स्लिप लेके नहीं गए तो आपको डीवी से निकाल दिया जाएगा। आपको मौका दिया जाएगा 10 दिन का कि आप अपनी लास्ट 6 मंथ की सैलरी स्लिप जमा कर दीजिए। लेकिन अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में मेंशन है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, तब सैलरी स्लिप की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा आपका क्वेश्चन था फीमेल कैटेगरी को लेके। तो देखिए इसको लेके तो मैं डीवी से पहले ही आपको क्लियर कर दिया था, जब डीवी शुरू भी नहीं हुई थी उससे पहले, कि फीमेल कैटेगरी में आप हमेशा याद रखिए आपके पेरेंट साइड का लगेगा, पेरेंट साइड का ही मांगा जा रहा है, पेरेंट साइड का। इसी पे आपका रिजर्वेशन भी होता है, ठीक है। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से हैं और आप फीमेल हैं तो आपने किसी अनरिजर्व कैटेगरी में शादी कर ली है या आपने एससी कैटेगरी में शादी कर ली है, तो इसका बेनिफिट आपके हस्बैंड
के कैटेगरी से नहीं मिलने वाला है। आपका बेनिफिट आपके पापा की कैटेगरी से ही मिलेगा जो आप पहले थी, ठीक है। वो आपका जो बेबी होगा उसको आपके हस्बैंड की कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा, आपको नहीं मिलने वाला, आपको आपके फादर कैटेगरी का मिलेगा। बाकी आपका जो भी डेटा डॉक्यूमेंट है सब आपके पेरेंट साइड का ही मांगा जाएगा, ठीक है। मैरिज है तो उसके लिए आप अपना लेके जाइएगा, मैरिज सर्टिफिकेट लेके आप जा सकती हैं, अपना वो एक्स्ट्रा डिटेल आप लेके जा सकती हैं, वहां देखेंगे। देखिए आपके ऑफिसर्स बहुत ही पोलाइटली आप लोग के साथ बिहेव कर रहे हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर आपको डॉक्यूमेंट भूल जा रही है तो आपको मौका भी दे रहे हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन पेरेंट साइड का भी सारा डिटेल आपको लेके जाना पड़ेगा। दूसरा इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन और है बच्चों का कि जिन्होंने अप्रेंटिस किया है क्या वो एक्सपीरियंस में कैलकुलेट होता है? तो देखिए अप्रेंटिस आईटीआई इंस्ट्रक्टर वाले में कैलकुलेट नहीं होगा। पहले प्रीवियस जो हुए थे आईटीआई इंस्ट्रक्टर एग्जामिनेशन उसमें कैलकुलेट नहीं किया गया था, अप्रेंटिस को रिजेक्ट कर दिया गया था। तो मुझे जहां तक पता है कि अप्रेंटिस को नहीं अलाउ किया जाएगा एज अ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। आपके पास प्रॉपर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। कुछ का क्वेश्चन था कि मेरा वो कैटेगरी का वो सर्टिफिकेट है वो गायब हो गया है तो उसको बनने में 2 मंथ लगेगा, तो ऐसे में क्या होगा? तो ऐसे में आप अनरिजर्व कैटेगरी में जाएंगे, यूआर कैटेगरी में, ठीक है। चाहे आप ओबीसी से बिलोंग करते हो और आपने कोई भी चीज लगाई हो, लेकिन अगर आपने दूसरा रिजर्वेशन यूज किया हुआ है जैसे विकलांग का, तो ऐसे में अगर आपका विकलांग का सर्टिफिकेट गायब है तो भी आप यूआर में जाएंगे, ओबीसी से गायब है तब भी यूआर में जाएंगे, एससी से गायब है तब भी यूआर में जाएंगे। तो यूआर में आपको कर दिया जाएगा, बस इतना ही किया जाएगा, आपको डीबी से भगा नहीं दिया जाएगा, डीबी से निकाल नहीं दिया जाएगा। आपको अनरिजर्व कैटेगरी में तब फाइट करनी होगी, बशर्ते अगर मान लीजिए आप विकलांग है, आप एससी कैटेगरी के विकलांग है तो आपको एससी कैटेगरी में भेजा जाएगा, आपको भी यूआरई कैटेगरी में भेजा जाएगा। अगर आपका गायब हो गया है सर्टिफिकेट तो टेंशन मत लीजिए, वहां पे आपके जो भी ऑफिसर्स हैं वो काफी हेल्पफुल हैं, बच्चों का लिए एकदम पॉजिटिव, जो भी बच्चे डीबी कराए हैं उनकी तरफ से एकदम पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है, तो आपका काफी मदद कर रहे हैं। अगर कोई भी चीज आपको फॉर्म में भरने की दिक्कत हो रही है तो उसको छोड़ दीजिएगा, आपको वहां पे वो हेल्प कर देंगे भरने में। और इसके अलावा 2 कॉपी एक्स्ट्रा लेके जाइएगा फॉर्म की भी, अगर मान लीजिए वहां पे कुछ गलती हो गई है तो वो ठीक कराना चाहते हैं, तो ये नहीं कि फिर दौड़ रहे हैं हम लेके, फॉर्म रहेगा पास में तो आप वापस उसे भर सकेंगे इजिली, ठीक है। तो ये चीजें करिए, टेंशन मत लीजिए, सब कुछ चल जाएगा। डीबी कंटिन्यू चल रही है और बच्चे कंटिन्यूअस, आप एकदम निश्चिंत रहिए। जिनकी डीबी छूट जाएगी उनकी डीबी लास्ट दिन वापस करा दी जाएगी। आपको बस एक एप्लीकेशन लिख के सबमिट करना होगा यूपीएससी को, बताना होगा कि मेरी डीबी छूट गई है, तो आपको मौका लास्ट दिन डीबी का होगा तो मिलेगा, तो आप उसकी भी टेंशन मत लीजिए। इतनी सारी फैसिलिटी है फिर भी छूट का आप लोग टेंशन ले रहे हैं। बाकी कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।